बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। या जब्बारू या कहारू, तमाम सवालात के जवाब और मुकम्मल तरीक़ाकार। ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि चंद दिन पहले ही, आज से 4-5 दिन पहले, हमने एक या जब्बारू या कहारू पर वीडियो बनाई। जब बहुत मेहनत की और आप लोगों ने बहुत दुआओं से नवाजा और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आपने उसे पसंद फरमाया और बहुत सारे कमेंट्स आए और वहाँ पे जो उनसे है बहुत सारे सवालात किए गए। मैंने ख़ुद उन तमाम सवालात के तमाम को जवाबात तो दिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हो कि एक वीडियो इस तरह बना दी जाए कि वो जितने भी सवालात हैं वो तमाम सवालात के जवाबात भी दे दिए जाएं। नए आने वाले व्यूअर्स के लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि ये या जब्बारू या कहारू दुश्मन पर गालिब होने के लिए ये वजीफ़ा है। दुश्मन की हर किस्म से निजात का ये अमल है। दुश्मन दुश्मनी जिस तरह भी करता है, तो गालिब से याद आया, वो एक कमेंट में एक बहन ने लिखा कि दुश्मन पर गालिब हो या ना हो, इंसान खुद गालिब, शायर गालिब का ज़िक्र किया शायद उन्होंने, कि इंसान ख़ुद गालिब बन जाता है। तो ऐसी बात नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने ये कहा जी कि वज़ाइफ असर नहीं करते। ये वजीफ़ा हमने बहुत दफ़ा किया है, तो इसके फ़ज़ाइल तो मैंने शायद पिछली वीडियो में बयान किए और तरीक़ाकार शायद मैं अच्छे तरीके से ना समझा पाया। मैं चलो अपनी गलती तस्लीम कर लेता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना हो कि आज आपको मुकम्मल तरीक़ाकार पर ही वीडियो बनाई जाए। तो कोशिश करूँगा कि आपको मौज़ू की तरफ आएँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप दुश्मन की हर किस्म से निजात के लिए, दुश्मनी काले इल्म की हो या वो किसी भी किस्म से आपके साथ दुश्मनी करता है, तो साथ साथ मैं इसके फ़ज़ाइल भी बयान करता जाऊँगा। तो आपने बावज़ू होकर इस अमल को करना है। अमल की आप पूरी तरतीब समाअत फरमाइएगा और जो आपने सवालात किए हैं मुख्तसर मैं उसके जवाबात भी अर्ज़ कर देता हूँ। बावज़ू होकर आपने इस अमल को करना है, या जब्बारू या कहारू के अमल को। और हामिला ख़वातीन इस अमल को नहीं कर सकती। एक बहन ने पूछा जी कि मैं हामिला हूँ तो मैं क्या इस अमल को कर सकती हूँ? क्योंकि उसके शोहर जोन सा है, उसने कहा जी कि मेरा जो शोहर है उसके ऊपर दूसरी औरत जोन सी है वो तंग कर रही है, तो आप कोशिश करें ये अमल किसी से करवा लें। तो आप इस अमल को ना करें। ख़ुद हामिला ख़वातीन इस अमल को नहीं कर सकती। और रोज़ाना जोन से है वो आपने इस अमल को वज़न के नीचे रखना नहीं है। बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा जी कि रोज़ाना इस अमल को वज़न के नीचे रखना है, तो बिल्कुल रोज़ाना आपने नहीं रखना। तो आपने इस अमल को लिखना किस तरीके से, वो आप तवज्जो से समाअत फरमाइए। एक आपने सफ़ेद कागज़ लेना है बग़ैर लाइनों का, ठीक है जी। उसके ऊपर आपने दुश्मन का नाम लिखना है, फ़लाँ बिन फ़लाँ, ठीक है जी। दुश्मन का नाम लिखना है और काली स्याही के साथ आपने दुश्मन का नाम लिखना है। बहुत सारे व्यूअर्स ने लिखा जी कि आपने या जब्बारू या कहारू 7 मरतबा कहा है, तो वो आपने पढ़ कर दम करना है। वो कागज़ के ऊपर या जब्बारू या कहारू नहीं लिखना, ठीक है जी। और उसके बाद आपने जोन सा है वो उसको फ़ोल्ड करना है और उसके बाद 100 मरतबा आपने या जब्बारू या कहारू रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। तो किन किन मकासद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं वो भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। पिछली वीडियो में भी अर्ज़ किया है, लेकिन मैं बिल्कुल मुख्तसर करके साथ साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ करता जाता हूँ। तो कागज़ पर जब आपने या जब्बारू या कहारू नहीं लिखा, तो साफ़ कागज़ पर आपने लिखना है दुश्मन का नाम फ़लाँ बिन फ़लाँ, और उसके बाद आपने उसके ऊपर 100 मरतबा दम कर लें, ठीक है जी, या 7 मरतबा दम कर लें। लेकिन रोज़ाना जो आपने पढ़ाई करनी है वो आपने 100 मरतबा पढ़ाई करनी है। और वो कागज़ जो है वो आपने नीचे वज़न के नीचे रख देना है, किसी भी वज़नी चीज़ के नीचे रख दें आप। और अब आप दुनिया के किसी कोने में भी हैं, आप घर में हैं या घर से बाहर हैं, जैसे ही वो टाइम आए आपने वक्त एक रखना है, चाहे वो ज़ोर का वक्त रख लें या फिर इशा के बाद का रख लें, लेकिन एक टाइम रखना है। उसी टाइम पे आपने रोज़ाना 100 मरतबा या जब्बारू या कहारू पढ़ना है और अव्वल आखिर आपने कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है जी। और आपने अपना इशार कैसे करना है वो मैं आपको आगे जाके अर्ज़ कर देता हूँ। तो आपने 100 मरतबा या जब्बारू या कहारू रोज़ाना पढ़ के तसव्वुर में दुश्मन को दम करना है। बहुत सारे कह रहे थे कागज़ पे दम करना है, कागज़ निकाल के, तावीज़ निकाल के दम करना है, बिल्कुल नहीं। आपने तसव्वुर में आपने दुश्मन को दम करना है। अगर तस्वीर है तो उस पर कर दे, वगरना आप तसव्वुर में आप उसके दम
कम करें। ठीक है जी, 5 चीज़ें हो गई, 5 सवालात के जवाब है तो तकरीबन 100 से ज़्यादा थे, लेकिन जितने भी सवालात मैंने लिखे हैं मैं चलो उनके जवाबात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि हमने इस अमल को करना कितने दिन है। तो आपने 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 90 दिन तक आपने इस अमल को करना है। ठीक है जी, 90 दिन तक। जब काम हो जाए आपका, दुश्मन आपको समझ आ जाए कि अब भाई वो माफ़िया मांग रहा है या ठीक है भैया अब उसे माफ़ कर देना चाहिए, तो फिर आपने वो कागज़ निकालना है और वो कागज़ जो है वो चलते हुए पानी में आपने रवाना कर देना है। आपका काम ख़त्म। अगर फिर दोबारा शुरू करना है तो फिर आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो दुश्मन के लिए, दुश्मन से हर किस्म की निजात के लिए आप, अगर वो जादू करता है जिस तरह भी है, वो पिछली वीडियो में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, तो ये आप ज़ोहर की नमाज़ के बाद दुश्मन के लिए अमल को करें। अगर ज़ोहर के बाद वक्त नहीं है तो फिर इशा के बाद आपने पढ़ना है। ठीक है जी। और अब यहाँ पे आके असल बात शुरू होती है कि बहुत सारे व्यूवर्स ने ये कहा जी हमने इस वजीफ़े को बहुत दफ़ा किया है, और अक्सर जब हम इस अमल को करते हैं तो घर में से कोई ना कोई फ़र्द बीमार हो जाता है, या फिर ख़ुद को कोई ना कोई आजमाइशों में जाना पड़ जाता है, या वजीफ़ा मुकम्मल नहीं हो पाता, ये बहुत सारे मामलात हैं, इसका नुकसान होता है। तो आपने सबसे पहले तो 1.25 किलो गोश्त लेना है, अपना हाथ लगा के आपने कहना है मैं सदका पेश करता हूँ तमाम आफात वलियात, जादू जिन्नात, असेब, साया, सहर, नज़र बद और जो भी मामलात हैं मेरे साथ, उन सब का मैं सदका पेश करता हूँ। वो 1.25 किलो गोश्त आप जो उनसे है वो किसी गरीब को दे दें, ज़्यादा बेहतर है कि आप वो बाहर रखवा दें बेज़ुबान जानवरों के लिए। ठीक है जी, सबसे पहले तो आपने ये सदका देना है। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये अमल कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो अब आगे से कोई आपका दुश्मन जादूगर भी तो हो सकता है, तो और भी बहुत सारे मामला है, वो पलट भी सकता है। अब उसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो आपने एहतियात करनी है। एहतियाती तदाबीर क्या है वो आप तवज्जो से समात फरमाइएगा। सबसे पहले तो आपने परहेज़ अपना शुरू करना है। आपने कच्चा प्याज नहीं खाना, ठीक है, कच्चा लहसुन भी नहीं खाना, बल्कि हाथ तक नहीं लगाना। ठीक है जी। और उसके बाद आपने जो उनसे है चिकन, मटन, बीफ वगैरह, मछली, अंडा, ये गोश्त वगैरह भी आपने नहीं खाना। ठीक है, सूदक का परहेज़ करना है। सूदक क्या है, यानी कि किसी के घर बच्चा पैदा हुआ है तो आप उस घर भी नहीं जा सकते, और किसी के घर फोतगी हुई है तो आप उस घर भी नहीं जा सकते। 3 दिन, 7 दिन, जी कितने दिन जा सकते हैं, कितने दिन बाद जा सकते हैं भाई, जब तक ये आप अमल कर रहे हैं तब तक आपको ये तमाम परहेज़ करने होंगे। किसी किस्म का गोश्त नहीं खा सकते, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन नहीं खा सकते। उसके बाद किसी किस्म का आप जौन सा सूदक के घर नहीं जा सकते, यानी कि जहाँ बच्चा हुआ है या फोतगी हुई है। और उसके बाद आपने जौन सा है वो आपने या जब्बारू या कहारू पर का दुश्मन के सीने पर धम करना है। ठीक है जी। तकरीबन 7 मिनट 35 सेकंड की इस वक्त वीडियो हो चुकी है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि फ़ज़ाइल बयान करें या तरतीब बयान करें, सारी चीज़ें अगर बयान करते हैं तो फिर लोग कहते हैं ये आपने इतनी लंबी वीडियो बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अगर हर वजीफ़े की मुकम्मल जितने आप नीचे सवालात लिखते हैं वो तमाम सवालात के जवाबात के ऊपर सिर्फ वीडियो बनाई जाए तो बहुत लंबी है। आपको एक वजीफ़े के इतने सवालात आप लोगों के होते हैं। तो बहरहाल मैं आपका मशकूर हूँ कि आप इस काबिल समझते हैं, पूछते हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोशिश करता हूँ तमाम को जवाब भी खुद ही दूँ। तो दुश्मन आपका, अच्छा अब आखिर इख्तिताम की तरफ चलते हैं। वो एक व्यूअर्स ने पूछा जी कमेंट में कि मेरे दुश्मन ही बहुत ज़्यादा हैं जी, मतलब 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं। तो भाई जितने आपके दुश्मन हैं आप उन तमाम दुश्मनों के नाम लिखें। अब एक व्यूअर्स ने पूछा जी मुझे तो अपने दुश्मन के नाम का ही नहीं पता, मुझे पता ही नहीं, नाम मालूम है कोई, बस मेरे ऊपर करता रहता है, करवाता रहता है, समझ नहीं आती। तो भाई आप वहाँ पे लाइन लिखें, उस कागज़ पर लाइन, लाम आइन या नून, लाइन। ठीक है जी। वो लाइन लिखकर कागज़ को आप वज़न के नीचे रख लें, नियत कर लें कि मेरा जो भी दुश्मन है उस नियत, उस दुश्मन तक मेरा ये वार चले। अब बात असल अब हासिल कलाम की तरफ आते हैं। असल चीज़ क्या है कि अगर आप जादूगर के साथ पंगा ले रहे हैं, यानी कि जादूगर है वो काला इल्म, सफली इल्म जानता है, तो ज़ाहिरी बात है उसने अपना आसार किया होगा, तो आपका वार चलता है तो वो वापस पलट कर आप पर आएगा, तो आप बीमार हो जाएंगे, या आपके घर में अफरा तफरी हो जाएगी, या आपकी ज़िंदगी में। अब आपने हसार लगाना है। जब भी कभी उसका हसार टूट जाएगा तो वो अमल जाके उस पर फौरी असर करेगा। अब आपने अपना हसार किस तरह लगाना है? अगर आपको इस बात का यकीन है कि आपका दुश्मन बिल्कुल आम है, सादा है, बिल्कुल यानी कि दुनियादार है, डांग सोटे वाला कह लीजिए, या ज़ुबान दराज है, बद कलाम है, तो फिर आप 21 मरतबा दुरूद इब्राहीम
अव्वल आखिर पढ़ के अपना आसार लगा लें। दोनों हाथों पे दम करके चेहरे पे अपने ऊपर आप दम कर लें, आपका आसार लग गया। और अगर आपका दुश्मन है काला इलम करने वाला या जादू करने वाला, तो फिर आपने कौन सा आसार लगाना है, आपने दुरूद इब्राहिम जो है वो 3 मरतबा पढ़ना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने आयतल कुर्सी 1 मरतबा पढ़ के सामने की तरफ दम करना है, फिर आयतल कुर्सी दूसरी दफ़ा पढ़ के आपने अपने राइट साइड पे, फिर तीसरी दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ के लेफ़्ट साइड पे, इस तरह फिर आपने आयतल कुर्सी पढ़ के पीछे वाली साइड पे, फिर 5वीं दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ के अपने इर्द गिर्द आपने दम करके, फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आपने अपने हाथों पे दम करके चेहरे पे कर लेना है। ये आपका जादू, जिन्नात, असेर, साया सहार से हिफाजत का आसार लग गया है, वार वापस पलट कर नहीं आएगा। तो कुछ ने सवाल किया जी कि नाबालिग अफराद इस अमल को बिल्कुल नहीं कर सकते, बालिग अफराद करें, मर्दों ख़वातीन सबको इजाज़त है। तो तावीज़ जो है वो आपने वज़न के नीचे रखना है, तावीज़ के ऊपर सिर्फ आपने दुश्मन का नाम लिखना है, या जब्बारू या कहारू। वो तावीज़ बनाते वक्त 7 मरतबा आपने पढ़ के दम करना है, 100 मरतबा आपने पढ़ना है ज़ोहर की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़ के बाद। मुझे लगता है अब शायद बहुत सारे सवालात हैं, जितने सवालात के मैं जवाबात दे सका बहुत शुक्रिया। आप मुझे दुआओं से ज़रूर नवाजिएगा। आखिरी एक सवाल का जवाब दे देता हूँ मैं, कि एक औरत है जी, वो कह रही है कि दूसरी औरत जो है वो मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। तो शोहर से अपनी यानी कि मतलब शोहर को बचाने के लिए मेरा घर बर्बाद ना हो, तो वो दूसरी खातून पे मैं इस अमल को कर सकती हूँ ताकि वो मेरे शोहर का पीछा छोड़ दे। तो नीयत मेहरबानी करके सख्त ना कीजिएगा, नॉर्मल नीयत कीजिएगा कि वो मेरे शोहर को छोड़ दे, तो आप अमल कर सकते हैं। किसी भी इस अमल को आपने सख्त नीयत करके अमल नहीं करना। और आखिर इख्तिताम पे फिर मैं ये कहूँगा कि ख़वातीन जो उनसे मखसूस अय्याम में नहीं कर सकती। अगर आपका कोई इज़्ज़त का दुश्मन है, जान का दुश्मन है, माल का दुश्मन है, आपके औलाद का दुश्मन है, आपके घर का दुश्मन है, आपके कारोबार का दुश्मन है, आपकी ज़िंदगी का दुश्मन है, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ साफ़ कागज़ लेना है। साफ़ कागज़ लेकर आपने उसके ऊपर दुश्मन का नाम लिखना है, 7 मरतबा पढ़ के या जब्बारू या कहारू दम करना है। और उसके बाद आपने जो उनसे वो उसको वज़न के नीचे रखना है। ज़ोहर या इशा के बाद 100 मरतबा या जब्बारू या कहारू पढ़ के तसव्वुर में दुश्मन को दम करना है। तवीज़ बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। और आपने जो उनसे है सबसे इख्तिताम पर जो अमल करना है वो ये है कि आपने नीयत जितनी आप सख्त करेंगे उतना जल्दी रिएक्शन आएगा, उतनी जल्दी आपको फ़ायदा होगा। और सबसे आखिर में ये कहूँगा कि आपने अपना हसार लाजमी लगाना है, दुरूद इब्राहिम वाला लगा लें या आयतल कुर्सी वाला, दोनों मैंने अर्ज़ कर दी हैं। हिफाजत भी होगी, फ़ायदा भी होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब मैंने जो तरीक़ाकार बताए हैं, तमाम तरीक़ाकार के मुताबिक आप इस अमल को करें तो यकीन मानिए आपको 11 दिन में फ़ायदा होगा। इजाज़त।